वेलकम बैक नाजरीन हमारे साथ इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है अल्ताफ बोसन साहब ने, जो नेशनल प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं पोलियो मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन सेल के। बोसन साहब, आपका प्रोग्राम में बहुत खुशामदीद। बोसन साहब, ये खबर आपने भी, आपकी नज़र से भी गुजरी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एबटाबाद ने इसकी तस्दीक भी की है कि एक प्रोग्राम चला जो कि फ़ोनी प्रोग्राम था, जो CIA फंडेड था, जो कि उसामा बिन लादेन का DNA हासिल करने के लिए चलाया गया उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एबटाबाद में, और उससे पहले नवा शहर के अंदर। मुझे आप ये काइंडली एक तो एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये जब प्रोग्राम्स चलते हैं इम्यूनाइजेशन के, चाहे वो नेशनली चल रहे हों या वो इंटरनेशनल असिस्टेंस के साथ चल रहे हों, तो क्या हुकूमत की कोई मॉनिटरिंग या हुकूमत की कोऑर्डिनेशन उसके अंदर शामिल होती है, फेडरल गवर्नमेंट की? देखिए, ये जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है वो प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट सब्जेक्ट है जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं। और एक फर्क साफ रखना चाहिए कि जो पोलियो कैंपेन एक्टिविटीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ हाउस टू हाउस होती हैं, मगर यहाँ पे जिस चीज की वैक्सीनेशन की गई है वो EPI का पार्ट नहीं है, जो हेपेटाइटिस B वैक्सीन की गई है। और उसकी ये स्ट्रेटेजी कतई नहीं है कि ये हाउस टू हाउस जाके वैक्सीनेशन की जाए। माजरत के साथ बोसन साहब, जो जहां पे नवा शहर में वो शुरू हुआ, उस वक्त उन्होंने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए, और उसकी जो सेकंड उन्होंने उसकी फेज करना था, उस फेज को करने के से पहले वो जो है वो बिलाल टाउन के अंदर मूव हो गए। जो खबर रिलीज हुई है मीडिया को, जो गार्डियन ने ब्रेक की है, उसके अंदर ये चीज दी गई है। और इनफैक्ट इंटरनेशनली ये सवाल बहुत उठाया जा रहा है कि वो जिनको एक डोज मिल गई, जिन बच्चों को इस वैक्सीनेशन की, जो उन्होंने मार्केट से ली अपेरेंटली, उनको वो कंप्लीटली प्रोटेक्टेड नहीं है। सो इस वजह से हमने आपको जहमत दी है कि आपसे मैं अंडरस्टैंड कर सकूं कि पोलियो के ऊपर भी अगर कहीं पे भी मुल्क में कोई कैंपेन चल रही, बिकॉज मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन आपका जिम्मा है, तो वो आपकी क्या मर्जी या आपकी कोऑर्डिनेशन के बगैर चल सकती है मुल्क में? देखिए, पहली बात तो यही है कि जो अब अगर इस तरह की इंडिविजुअल कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जो कहीं पे भी की जाएं, तो उसी का हमें कोई इन चीजों का इल्म नहीं है और नहीं रहता, और ना उसकी नॉलेज हमारे पास मौजूद है। हमारी तो जो एक्टिविटीज हैं वो सूबाई है आपके ख्याल में? ऑलरेडी प्लान एक्टिविटीज हैं जिनके डेट्स मुकर्रर होती हैं, और जो हम पहले पब्लिसाइज करते हैं, हमने प्रोविंसेस को कम्युनिकेट करते हैं और प्रोविंसेस फर्दर डिस्ट्रिक्ट को कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा बोसन साहब, मुझे, लेकिन मैं माजरत के साथ आपकी बात काट रही हूँ, उसके अंदर ये भी अलेज किया गया है कि जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं और नर्सेज हैं वो आपके एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स के अंदर से इस्तेमाल किए गए हैं। अब देखिए, इसी का जो एप्रोप्रिएट, जो आप ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर लेना चाहती हैं तो उसके लिए प्रोविंशियल EPI मैनेजर जो हैं, आप उनसे राब्ता करें। और उसी का जो हमने प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट से इसके बारे में रिव्यू लिया है जी ऑलरेडी। हाँ जी, प्लीज, वो चूंकि वही आपको ज्यादा फर्दर इसमें डिटेल आपको दे सकते हैं। ये नेशनल स्कोप से बाहर चला जाता है, कोई भी उठ के मुल्क के किसी भी हिस्से में अगर कुछ करे तो वो आपके कोऑर्डिनेशन मॉनिटरिंग सेल के तहत नहीं आता। देखिए, हमारी कोऑर्डिनेशन उसी हवाले से है जो हमारी एक्टिविटीज ऑलरेडी फिक्स्ड एक्टिविटीज हैं। अच्छा। अगर उससे बियॉन्ड अगर कोई करता है या उनको और कोई एक्टिविटीज जो वहीं पे की जाती हैं, तो उसी की जिम्मेदारी वो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर तो नहीं आ सकती ना। अच्छा बोसन साहब, मुझे ये बताइए कि मुल्क में ऑलरेडी आपको अंदाजा है, जाहिर है आप इसके साथ डेली डील कर रहे हैं, कि पोलियो की जो समझिए जो उसका बढ़ाव है वो पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है। सो इस तरह की जब कोई चीज सामने आती है कि इसको फोनी कैंपेन के जरिए किया जा रहा है, सो ऑलरेडी जो लोगों का ट्रस्ट है वो भी मुतासिर होगा, और आपके ख्याल में क्या कैंपेन इससे मुतासिर नहीं होगी? देखें, ये जो चीजें हैं, इस तरह की जो चीजें हैं, जाहिर है डेफिनेटली मतलब है कि इनका असर तो डेफिनेटली पड़ सकता है उन लोगों के ऊपर जिनके इल्म जो है वो लिमिटेड है। अब इसी में लिमिटेड इल्म होने की ये है कि हमारी जो पोलियो की कैंपेन है वो स्पेसिफिकली कैंपेन सिर्फ और सिर्फ पोलियो के लिए है, और 3 दिन मखसूस होते हैं उसमें, और उसी में पोलियो ड्रॉप। और ये नहीं होता कि बोसन साहब, ये उन लोगों को सिर्फ इम्पैक्ट नहीं करेगी जो लोग पहले ही पोलियो कैंपेन के अंदर अपने बच्चों को नहीं लाना चाह रहे, लेकिन क्या आपके ख्याल में ये उन लोगों को भी इम्पैक्ट नहीं करेगी कि वो अब जब ये खबर ब्रेक हुई कि ये जो कैंप लगा है, क्या ये वाकई हुकूमत का है या ये फोनी कैंप है?
देखें वो इस तरह की जो कैंप्स है और ये हैं जिनमें कोई इसी जो है गवर्नमेंट का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नहीं उसी में ताल्लुक है उसका, मगर इस वक्त जो रोल है जो खास करके मीडिया का रोल है, और इस वक्त जो इमरजेंसी सिचुएशन पोलियो के हवाले से हम डील कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, उसी में बेइंतहा इम्पोर्टेंट है कि इस चीज को हाईलाइट किया जाए कि क्योंकि पोलियो की जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसी को कंट्रोल करने के लिए जिसमें दुनिया का फोकस मौजूद है और ये हमारी भलाई के लिए है और ये फिक्स्ड है। बिल्कुल। मुझे वेरी क्विकली बोसन साहब मैं आपसे दोबारा ये सवाल करूंगी कि ये जो मुल्क के अंदर किसी भी किस्म का प्रोग्राम शुरू होता है इंटरनेशनल असिस्टेंस से या नेशनल फोकस से, वो तमाम शुरू में रेगुलेट होता है फेडरल गवर्नमेंट से, और फेडरल गवर्नमेंट से सूबों और फिर डिस्ट्रिक्ट को जाता है। मैं आपको बता दूं इसमें कि ये जो रीजनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है, जो रीजनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है वो ही जो इसका स्केड्यूल है वो फिक्स करता है कि हमने कैंपेन नेशन वाइड कैंपेन कितनी करनी है पूरे साल में। और वो आपके डायरेक्टरेट से या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डेवोल्यूशन से पहले से वहां से कंट्रोल नहीं होते थे? नहीं, मतलब यहाँ से ही होते हैं, मतलब कंट्रोल की बात नहीं है। कंट्रोल बात यही है कि हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो ऑलरेडी फिक्स एक्टिविटीज हैं और फिक्स टाइम उनका मुकर्रर होता है, और जो कैंपेन से पहले कम्युनिकेट किया जाता है पिरामिड्स को, और पिरामिड्स जो है वो फर्दर नीचे यूनिट लेवल तक ले जाता है। और ये देखिए ये पूरे कंट्री वाइड और पिरामिड्स वाइज एक एक्टिविटी है, तो वो पूरे की पूरी चलती है। ऐसे नहीं होता कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस मोहल्ले में या एरिया में। बहुत शुक्रिया आपका बोसन साहब हमें ज्वाइन करने का और इसको क्लैरिफाई करने का कि नेशनल हुकूमत का और जो प्रोविंशियल सतह के ऊपर या डिस्ट्रिक्ट सतह के ऊपर जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कहाँ है। नाजरीन, ये जो हमने गुफ्तगू आपके साथ की इस खबर के हवाले से जो इंटरनेशनल मीडिया में ब्रेक हुई और पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में कंसर्न है कि पोलियो की कैंपेन को ये किस तरीके से मुतासर करेगा। पाकिस्तान के लिए यह सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमतें और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, उनकी जो मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन है वो कहाँ पे काम कर रही है, उसके लैप्सेस कहाँ पे हैं कि पाकिस्तान में एक इस तरह का एक फोनी सिस्टम चल सकता है, चला और वो कामयाब हुआ या नहीं कामयाब हुआ, और हुकूमत वक्त को जो इस वक्त सेंटर में है या प्रोविंसेस में है या डिस्ट्रिक्ट में है उनको इसका इल्म नहीं हो सका। इससे जो बहुत बड़े बड़े सवाल पैदा हुए हैं, आई थिंक इस वक्त हुकूमत को इस चीज़ की ज़रूरत है और जो लोग इस कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं उनको इसको अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है कि ये इस कैंपेन को एक हद तक इम्पैक्ट करे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात हो कि ये आइंदा इस तरह की कोई एक्टिविटी जो है मुल्क के अंदर गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन के बगैर ना पेश हो सके। नाज़रीन, एक ब्रेक पे चलते हैं इसके इख्तिताम के साथ। ब्रेक के बाद आएंगे तो एक दूसरे मौजू के ऊपर आप साथ बात करेंगे।